एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों, देखिए आपका आज जो पेपर होने वाला है, आज भूगोल का जो आपका पेपर होने वाला है, उसके लिए एकदम वायरल क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। आप चाहते हैं 70 नंबर में से 60 से 65 नंबर कवर करना, तो आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट करके चले जाइएगा, ठीक है। आराम से आप 60 से 65 नंबर कवर कर सकते हैं। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर है इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। इसका आंसर है मैदान। तीसरा है नीहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर आपका है कांट। चौथा है पटल विरूपण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये है आपकी अंतर्जनित, ठीक है। पांचवा है उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में तेज गति से चलने वाली गर्म हवा कहलाती है। तो इसका आंसर है आपका लू, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमने सही विकल्प यहाँ पे कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है पृथ्वी सूर्य से खालिस्तान किलोमीटर दूर है। तो कितने किलोमीटर दूर है पृथ्वी सूर्य से? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी खालिस्तान है। पोर्ट ब्लेयर। तीसरा है स्टेलेग्टाइट का निर्माण खालिस्तान अपर्दन कारक के द्वारा होता है। तो इसका आंसर है आपका मृदा। क्या है इसमें? मृदा। चौथा है भारत में भ्रष्म खालिस्तान पठार पर पाए जाते हैं। तो दक्खन, ठीक है। प्लाया झीलें खालिस्तान में पाई जाती है रेगिस्तान में। भारत के मध्य से खालिस्तान अक्षांश रेखा गुजरती है। तो वो कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, ठीक है। चलिए तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। जोड़ी देखिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर। मेटल की गहराई कितनी है? 1900 किलोमीटर। सिस्मोग्राफ है आपका भूकंपी तरंगों का अंकन। दक्कन ट्रेप की जोड़ी है बेसाल्ट लावा प्रवाह और सुनामी महासागरी लहर। ये आपकी पांचवी जोड़ी, ठीक है। चलिए आपके जोड़ी के नंबर भी हो चुके। स्कैन को ढीला कर देती है। सत्य, यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। असत्य, क्योंकि हर जगह एक सार आपकी जलवायु नहीं रहती है, इसलिए ये आपकी असत्य बात है। लंबवत अपर्दन के कारण वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ये आपका असत्य। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। असत्य बात है ये भी। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। बिल्कुल सत्य। लघु हिमालय को उत्तराखंड में नागतिभा कहा जाता है। तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर। पहला, बालू टिब्बे का निर्माण किस कारक के निक्षेप द्वारा होता है। तो निक्षेपण के द्वारा। किसके द्वारा? निक्षेपण। घोल रंध्र किस अपर्दन कारक के द्वारा बनाए जाते हैं। चूना प्रदेश। तीसरा है भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। गुजरात। चौथा है प्रायद्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है।
गोदावरी, इसका आंसर है आपका गोदावरी। ठीक है। और पांचवा, दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तमिल में। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। ठीक है। ये मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, यानी कि शाखाओं के नाम बताने। तो ये आपकी रही सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। इसका अथवा है आपका भूगोल में तकनीकी के कोई ही दो महत्व लिखिए। तो ये आपके रहे महत्व यहाँ पर सटीकता और व्यापारिकता पहला महत्व, दूसरा डेल्टा विश्लेषण और मॉडलिंग। ठीक है। सातवां है भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम लिखिए। इसके बाद में इसका अथवा है द्वैतवाद से क्या आशय है। आठवां प्रश्न है भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। और इसका अथवा है भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम, उनकी दिशा की स्थिति भी लिखिए। ठीक है। तो चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में है अगला प्रश्न, 9वां क्वेश्चन है आपका। चलिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये पश्चिमी घाट की कोई दो विशेषताएं। बांगर से क्या आशय है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की दो विशेषताएं। जल संभर किसे कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस समय उत्तर भारत में तापमान व वायु दाब की क्या स्थिति होती है। 12वां प्रश्न है जलवायु और मौसम के तत्व लिखिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताने हैं। ठीक है। ये आपका 13वां प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु की समय अवधि कब से कब तक होगी। और इसका अथवा है वर्षा ऋतु की समय अवधि कब से कब तक होती है। ठीक है। यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की बतानी है, उसी के अथवे में है वर्षा ऋतु की। ठीक है। चलिए, इसका आंसर ये रहा इधर, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए, 14वां प्रश्न ये रहा आपका। फिर 14वें प्रश्न का ये आपका अथवा है पश्चिमी तटीय मैदान एवं पूर्वी तटीय मैदान में कोई तीन अंतर। यह आपका 15वां प्रश्न हिमालय पर्वत की कोई तीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर अथवा है प्रायद्वीपीय पठार के कोई तीन महत्व लिखिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 16वां। चलिए, तो आप अब यहाँ से स्क्रीनशॉट सारे प्रश्नों का अच्छे से लेते चलिए और अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा परीक्षा हॉल में जाने से पहले। ठीक है। चलिए, 18वां क्वेश्चन अथवा 19वां क्वेश्चन, और ये आपका 19वें का अथवा। चलिए, बाकी का आपका इधर है 19वें का। ये 20वां प्रश्न। देखिए, इसमें मानचित्र आपको दिया जाएगा और उस मानचित्र में आपको यहाँ पे नाम दर्शाने हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको खुद को करना है, आपको पेपर में अलग से एक मानचित्र दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बता दिया है जो वायरल क्वेश्चन पेपर है। अच्छे से आप कंप्लीट करके इसको जाइएगा। ठीक है।